अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो करें यह है मोहम्मद आरफ की और सोहेल अफजाल की, जो कि आई कॉम के स्टूडेंट्स, बी कॉम के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 देखें। इसमें आपके पास 5 एंट्रीज दी गई हुई हैं। पहली एंट्री में कहता है कि मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 84,000 से। तो आपको पता है कि कैश जो है ये आपका एसेट है, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में एसेट्स के नीचे कैश लिख देंगे। कैश में हम 84,000 लिखेंगे और दूसरा इसका अफेक्ट हो जाएगा कैपिटल में, यानी कि कैश हमारे पास 84,000 है और इसी को हम सम करेंगे 84,000 आप हमारा कैपिटल हो जाएगा, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दूसरी एंट्री हमारी कहती है कि ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। मिस्टर अली ने गुड्स परचेज की हैं 13,000 की। इसका मतलब यह है कि 13,000 उसके पास से कैश चला गया और उसके पास गुड्स आ गई। तो यहाँ पे हम कैश में से 13,000 को माइनस कर लेंगे। गुड्स का एक कॉलम नया बनेगा, उसमें हम 13,000 को ऐड कर देंगे। पहले हमारे पास कैश थी 84,000, उसमें से हम 13,000 को माइनस करेंगे, हमारे पास 71,000 कैश बच गई। गुड्स हमारे पास 13,000 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल बन जाएगा 84,000। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री हमारे पास ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। मिस्टर अली ने फर्नीचर परचेज किया जिसकी कीमत थी ₹2,000। इसका मतलब यह है, इस एंट्री का मतलब यह है कि मिस्टर अली ने ₹2,000 दे के फर्नीचर खरीद लिया, यानी कि उसके पास पहले थे 71,000 रुपीज़, उसमें से 2,000 उसने और माइनस कर दिए। अभी उसके पास रह जाएगा बैलेंस 69,000। एक और कॉलम हम जनरेट करेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा फर्नीचर का, उसमें हम ऐड कर देंगे ₹2,000। अभी इसकी बिजनेस की कुछ सूरत हाल इस तरह से बनी है। कैश है इसके पास 69,000, गुड्स हैं इसके पास 13,000, फर्नीचर है इसके पास 2,000 और कैपिटल है इसके पास 84,000। नेक्स्ट एंट्री देखें। नेक्स्ट एंट्री कहता है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 कॉस्टिंग ₹1,800। स्टूडेंट्स, इस एंट्री का मतलब ये है कि मिस्टर अली ने 3,000 की गुड्स को सेल कर दिया है जिसका खर्चा उसको 1,800 रुपये का पड़ा था, यानी कि 1,800 रुपये की चीज़ उसने 3,000 में सेल कर दी है। अब इसकी हम अगर एनालिसिस करें तो 3,000 हमारे पास कैश आ गया है, तो हमने 3,000 को ऐड करना है। 69,000 हमारे पास पहले कैश था, 69,000 में हमने 3,000 को ऐड कर दिया। गुड्स में से हम 1,800 को माइनस कर देंगे। गुड्स थी हमारे पास 13,000, उसमें से हमने 1,800 को माइनस किया, हमारे पास 11,200 की गुड्स बच गई हैं। इन दोनों का अगर आप गैप करें, यानी कि 1,800 की चीज़ 3,000 में सेल की गई है, तो मिस्टर अली को 1,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट वो चला जाएगा इसके कैपिटल में। यानी कि कैपिटल उसका पहले था 84,000, इसमें हमने 1,200 को ऐड कर दिया, अभी 85,200 रुपया इसका कैपिटल हो गया। इसके पास कैश हो गया 72,000, इसके पास गुड्स रहेगी 11,200 की, इसके पास फर्नीचर है 2,000 का और इसका कैपिटल टोटल हो गया 85,200। स्टूडेंट्स, लास्ट एंट्री हमारे पास ही पेड सैलरीज ₹1,200। मिस्टर अली ने सैलरी इसको अदा किया है जिसकी अमाउंट थी 1,200 रुपये। इसका मतलब यह है कि मिस्टर अली ने कैश में से अपनी जितनी भी कैश थी 72,000 में से उसने 1,200 रुपये सैलरी अदा कर दिया। स्टूडेंट्स, जब भी कोई हम एक्सपेंस करते हैं, कोई बिजली का बिल हो गया, कोई सैलरी होगी, किसी को रेंट दे दिया, तो वो हम कैश में से भी माइनस करते हैं और कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम 1,200 को कैश से भी माइनस करेंगे और 1,200 को हम कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे, हमारे पास 72,000 पहले कैश थी, उसमें से 1,200 माइनस किया, 70,800 हमारे पास कैश रह गई। गुड्स है हमारे पास 11,200 की, फर्नीचर है हमारे पास 2,000 का। इन सब को हमने ऐड किया तो कैपिटल हमारे पास 84,000 बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। एसेट्स की हमने सबको सम किया तो हमारे पास 84,000 हो गया। जब हमने कैपिटल को देखा तो वो भी हमारे पास 84,000 था, यानी कि हमारे पास एसेट्स ये बराबर हो गया लायबिलिटी और कैपिटल के। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।